सुप्रभात। मैं सीताराम उइके मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य हिंदी में कर्मवीर नामक कविता जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित है, जिसका हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप कविता। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ठीक है, सबसे पहले इसका हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वासंती भाग 2 में संकलित हैं, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। ठीक है, प्रसंग होगा इसमें कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कर्मवीर व्यक्तियों के लक्षणों और उनकी सफलता को स्पष्ट किया है। ठीक है, व्याख्या देखिए। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कर्मवीर व्यक्तियों के लिए इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वे बाधाओं से डरते नहीं हैं। उनके सामने कितने भी बाधा आ जाए वे घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, और वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। भाग्य के भरोसे पर ही अपने आप को नहीं छोड़ देते हैं, इसलिए वे वीर हैं। ठीक है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, और कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना हो वो कभी उस कार्य से ऊबते नहीं हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले। और जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो चंचलता प्रकट नहीं करते हैं और अपना काम निश्चल होकर करते रहते हैं, वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों में को भी अच्छे दिनों में बदल देते हैं। ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति सब स्थानों पर संपन्न और खुशहाल मिलते हैं। सभी कालों में ऐसे ही व्यक्तियों का बोलबाला रहता है। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ठीक है, वीर रस प्रवाह है, इसमें सरस और सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियों में देखिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आकाश को छूने वाली पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ जहाँ चढ़ना बहुत कठिन होता है। ठीक है ना, और वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, और वे घने जंगल जहाँ आठों पहर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। दिन में सूर्य की किरणें भी जहाँ नहीं पहुँच पाती है, ऐसे स्थानों पर भी जो कर्मवीर पहुँच जाते हैं वे कभी भी अपने कार्य में विफल नहीं होते हैं। ठीक है, गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि विशाल सागर की जल राशि अर्थात विशाल सागर की जोर जोर से गर्जन करती लहरें, आग की भय दायिनी फैली दिशाओं में लवर,
और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें, लवर का मतलब होगा लपटें, जिस कर्मवीर के हृदय को विचलित नहीं कर पाती हैं, वह कर्मवीर अपने कार्य में कभी नाकाम नहीं रहता। ठीक है ना। ये कपा शक्ति कभी जिनके कलेजे को नहीं, अर्थात ये जितने भी बाधा हैं, ये बाधा कर्मवीर के हृदय को कभी विचलित नहीं कर पाती हैं। भूल कर भी वह नाकाम नहीं रहता कहीं। ठीक है ना। वह कर्मवीर अपने कार्य में कभी भी नाकाम नहीं होता, नहीं रहता। भाव यह है कि जो कर्मवीर संकटों का सामना करने से नहीं घबराते और अपना कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करते रहते हैं, वे जीवन में सदा सफल होते हैं। वे ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक है। इस पंक्ति में कवि ने कर्मवीर को कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, इस तथ्य की ओर हमें प्रेरित किया है। अगली पंक्तियों को देखिए। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, बन गया हीरा उसी के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, संदर्भ तो उपरोक्त ही होगा, पूर्ववर्ती ही होगा, प्रसंग जरूर यहाँ अलग होगा। कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों की सफलताओं का सजीव चित्र उतारा है। ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। कर्मवीर व्यक्ति काम आरंभ करके उसे बिना किसी कारण के बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। ठीक है। वे काम या तो आरंभ ही नहीं करते हैं, और यदि काम आरंभ कर देते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यदि ऐसे कर्मवीर व्यक्ति एक बार किसी बाधा या संकट का सामना करने का निश्चय कर लेते हैं तो वे भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते, अर्थात उस कार्य से वे पीछे नहीं हटते हैं। वे साहसपूर्वक सामने आई बाधाओं, कठिनाइयों आदि को दूर करके ही शांत होते हैं। ठीक है। कर्मवीर व्यक्ति केवल बातें ही बातें नहीं करते, वे काम में विश्वास रखते हैं। यहाँ बोला गया है कि जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते। ठीक है ना। कर्मवीर व्यक्ति केवल बातें ही बातें नहीं करते, वे काम में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी कल्पना ही नहीं करते जो असंभव हो। वे ख्याली फुलाव नहीं पकाते, अर्थात वो खाली सपने नहीं देखते हैं। ऐसे साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ में पड़ा हुआ कोयला भी क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, और कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन, और कांच को भी वे मूल्यवान रत्न में बदल देते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से मूल्यहीन वस्तु को मूल्यवान बना देते हैं। ठीक है। जिस वस्तु की कीमत ना हो उसे मूल्यवान बना देते हैं। ठीक है। अगली पंक्ति देखिए। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। ठीक है। इन पंक्तियों में भी संदर्भ उपरोक्त ही होगा। प्रसंग इसमें देखिए, हरि
हरिओद जी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि कर्मवीर के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही बड़े से बड़े कार्य हुए हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए, पर्वतों को काटकर वहाँ सड़कें बना देना सरल कार्य नहीं है, पर जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वे ही संसार में महान कार्य करने में सफल होते हैं। ऐसे कर्मवीर और साहसी व्यक्ति रेगिस्तान में भी नदियों की धारा को लाने में क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। ठीक है, कर्मवीर व्यक्ति विशाल और गहरे सागरों में जहाज़ों के बेड़े चलाने में समर्थ होते हैं। बेड़े अर्थात समूह। ठीक है, क्या लिखा है, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, है ना। ऐसे व्यक्ति ही जंगलों में भी चहल पहल और धूमधाम मचा देते हैं, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। ठीक है, निर्जन स्थानों पर भी ऐसे व्यक्ति उत्सव का वातावरण पैदा कर देते हैं। ठीक, साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप ही नभ और पृथ्वी से संबंधित अनेक रहस्यों का पता चल पाया है। तार के माध्यम से कई नए नए कार्य किए जाने लगे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने कहा कि भेद नभ तल का उन्होंने है बतला दिया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कर्मवीर जो साहसी होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, उनके ही परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह फलस्वरूप नभ और पृथ्वी से संबंधित अनेक रहस्यों का पता चल पाया है। तार के माध्यम से भी नए नए कार्य किए जाने लगे हैं, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, बिजली, टेलीफोन आदि का आविष्कार तार की क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, स्पष्ट है कि संसार के रूप में परिवर्तन लाने का श्रेय कर्मवीर व्यक्तियों को ही जाता है। तो हमें भी कर्मवीर बनकर के कार्य करना चाहिए। हम जिस भी कार्य को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे होते हैं या बढ़ रहे हैं, उसमें कितने भी बाधा क्यों ना आ जाए, व्यवधान उत्पन्न क्यों ना हो, पर उस कार्य को हम पूर्ण करके ही छोड़ें, पीछे ना हटें, ऐसा हमें भी प्रण करना है। यह इस प्रकार की व्याख्या थी कर्मवीर नामक कविता की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कविता का भावार्थ आप बार बार सुनकर, समझकर और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।